जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पी के इरशाद इस्लामिक में। तो आप सभी दर्शक जनों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आज जो साधना लेकर के आ चुके हैं, जो कि ये जो साधना है एक बहुत ही ज़्यादा विचित्र साधना है, एक यूनिक सा साधना कह सकते हैं, क्योंकि ये जो साधना है एक सिंधुनी की साधना है। इससे पहले मैं अपने YouTube चैनल पर सिंधुनी की साधना डाला भी था, लेकिन कुछ कारण का वो जो वीडियो था सारा डिलीट हो चुका था। लेकिन फिर से इस न्यू चैनल के माध्यम से फिर से एक अच्छे से पड़ाव के माध्यम से आप सभी दर्शक जनों के लिए आज हम फिर से एक सिंधुनी की साधना लेकर के आ चुके हैं। और ये जो सिंधुनी की साधना होगा एकदम से छोटी सी मात्रा में होगा और एकदम से ऐसा मैं बता दूंगा जो कि एक छोटा सा क्रिया होगा और आपको एक सिंधुनी की सिद्धि प्राप्त होगी। इस साधना को आप दिवाली में भी कर सकते हैं, आप इस साधना को होली में भी कर सकते हैं, इस साधना को आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं, और यूपी बिहार के लोग जो छठ पूजा जानते हैं इसमें भी इस साधना को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरे ओर से बहुत ही ज़्यादा बधाई दिवाली की। और बहुत से आदमी का नवरात्रि भी बहुत ही अच्छा गया, तो उसके लिए भी, क्योंकि मैं नवरात्रि में कुछ विशेष से वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रांसफ़र में बिजी था। तो आप लोगों को सबसे पहले तो सिंधुनी क्या होती है इसके बारे में कुछ ज्ञात करा देता हूँ। सिंधुनी एक ऐसी जादूगरनी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एक औरत होती है। सिंधुनियों को ज़्यादातर लोग सिद्ध करते हैं तो ज़्यादातर पैसे के लिए सिद्ध किया जाता है, या ज़्यादातर अमल के लिए किया जाता है, ज़्यादातर कोई शक्ति का ट्रांसफ़र या कोई इल्म के लिए किया जाता है, या कोई प्रेजेंट आमिल बनने के लिए किया जाता है, या कोई अघोर या कोई तंत्र आदमी या कोई तंत्र विद्या सीखने के लिए साधना को किया जाता है। मेरे कहने का ये तात्पर्य है, ये जो सिंधुनी होती है ये आपको पैसा में भी सुख देती है, और आप इसको कहीं से भी कुछ भी आप बोलेंगे ये करके लाकर आपको दे देगी। चाहे दुनिया का कितना भी नामुमकिन भी काम को मुमकिन कर देती है। मरे हुए आदमी तो किस सिद्ध मतलब कि जिंदा करने की भी इसके पास उतनी ताकत होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। बाकी उसके लिए मैं ज्ञात उतना नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इतना तो वो कर सकती है। बाकी उसको जब आप सिद्ध करेंगे तो धीरे धीरे आपको मालूम भी चलेगा। दूसरा बात यह है, ये जो शक्ति होती है ये अपने आमिल को, जैसे कि आपको अगर आपके ऊपर बहुत ही बड़ा कर्जा हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि कर्जदार आपके द्वार पे आ रहे हैं और कर्जा आपका ख़त्म नहीं होने वाला है, तो ये जो सिंधुनी होती है वो आपका पूरा कर्जा 2 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर देती है। ये पूरा सत्य बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है, जो भी सिंधुनी को सिद्ध करता है तो सिंधुनी के माध्यम से कोई भी आमिल गड़ा हुआ खजाना, उच्चाटन मोहन वशीकरण, सट्टा का लॉटरी का नंबर, जो भी ऐसा प्रकार का जो चीज़ें होता है वो भी ये चीज़ करती है। अगर आप आगे भी इससे बढ़ेंगे तो इसका जो आमिल होता है किसी को भी मार सकता है, किसी को भी मारण प्रयोग कर सकता है, किसी के भी माध्यम से जो भी चीज़ है वो उसको हटा करके कर सकता है। कोई भी दुश्मन हो आपका जो आपसे परेशान हो, आप अपने दुश्मन को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपके घर के अगल बगल में कोई ऐसा चीज़ है जो आपको मालूम नहीं है, उसका भी ये ज्ञात करा देती है। कोई अगर आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या किया हुआ है उसे भी हटवा देती है। ये सिंधुनी जो होती है आप इसके माध्यम से दरबार वगैरह भी लगा सकते हैं, तो इतना इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो चलिए आप इसका साधना जान लें कि इसका साधना जो होगा ये किस प्रकार से होगा, आप इसको किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो आपको जगह चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जगह में आप सबसे अच्छा मैं जगह यही सजेशन करूँगा कि आप कोई खंडर में जाएं, या कोई जंगल में जाएं, या कोई वीराना कब्रिस्तान में जाएं, या कोई शमशान घाट में जाएं। अगर किसी को इस साधना को आधा घंटा में सिद्ध करना है तो आप कोई चिता के सामने जाएं जहाँ पे लाश जल रहा हो, उसके सामने भी साधना को कर सकते हैं। ठीक है, या तो अगर आप इतना भी आपके अंदर उतना कलेज नहीं है, आप उतना डरपोक हैं, यानी कि आपका जो मतलब दिल है मजबूत नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है अपने कमरे में कर सकते हैं। लेकिन ये जो साधना होगा अगर आप अपने कमरे में करेंगे तो इस साधना में 3 दिन लगेगा। अगर आप किसी वीराने खंडर में करेंगे तो इस साधना में 1 दिन लगेगा, और 1 दिन में आपको 1.5-2 घंटा लगेगा। और आप किसी चिता के सामने, कोई औरत की चिता के सामने करते हैं तो इस साधना में 15 से 20 या आधा घंटा का टाइम लगेगा सिद्ध होने में। ठीक है, तो आपको करना क्या, जब आप जगह सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ सामान चाहिए। दूसरा इसमें सामान ही लाना है। सामान क्या लाना है कि आपको जैसे कि किसी औरत का, जैसे कि हम लोग औरत के जैसे कि गिफ्ट देते हैं शादी का,
एक थाली देना है जिसमें औरत का पूरा सजा हुआ सामान होना चाहिए। चूड़ी होनी चाहिए, सिंदूर होनी चाहिए, मंगलसूत्र होना चाहिए, साड़ी होना चाहिए, पायल होना चाहिए, क्या बोलते हैं, बिंदी होनी चाहिए, लिपस्टिक होना चाहते हैं। जो भी औरत सज संवरती है वो सारा सामग्री आपको एक थाली में तैयार करना है। थाली में तैयार करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको कच्चा दूध लेना है। ठीक है, आप एक गिलास ले सकते हैं कच्चा दूध, आप भैंस गाय का जो भी आपके पास वो ले सकते हैं। लेने के बाद आपको अत्र लेना है। अत्र आपको सिर्फ इसमें गुलाब का चलेगा, प्योर गुलाब और अच्छा वैरायटी का, अच्छा कंपनी का। ठीक है, उसके बाद ये लेने के बाद फिर आपको मिठाई लेना है। मिठाई में सबसे मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि आप बर्फ़ी ले लें, क्योंकि शक्तियों को चाहे कोई भी साधना हो, जिन जिन्नात, परी, खबीस, डाकिनी, पिशाचिनी को ज़्यादातर बर्फ़ी ही पसंद होता है। तो इसमें बर्फ़ी का भोग लगाएंगे। ठीक है, 4-5 पीस तो आपके लिए अच्छा होगा। लेने के बाद आप क्या करिएगा कि या तो अगर आप हिंदू हैं तो रुद्राक्ष ले लीजिएगा, मुस्लिम है तो हकीकी माला लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 108 दन का होना चाहिए। दोनों लेने के बाद आपको चले जाना है जहाँ पे आप जगह सेलेक्ट किए हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको बैठ करके वहाँ पर आपको हिसार करना है। हिसार आप आयतल कुर्सी के कर सकते हैं, मुसलमान भाई या हिंदू भाई आयतल कुर्सी के कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो अब आपको हिसार मालूम है, ये जो भी आपके पास हिसार है उससे आपको हिसार करना है। चक्कू के माध्यम से या जो बच्चे बोर्ड पर लिखते हैं चौक के माध्यम से भी आप हिसार कर सकते हैं। हिसार करने के बाद आपको बैठ जाना है। ये दोनों चीज़ के माध्यम से बैठने के बाद आपको पहले तो जो भी अपने गुरु को मानते हैं या इष्ट देवता को जो भी मानते हैं उसको आपको पूजा करना है। उसके बाद आपको बैठने के बाद जो आपको इसमें मंत्र पढ़ना है, वो जो मंत्र है उस मंत्र को आपको दे दिया जाएगा अगर आप कॉल कीजिएगा तो। क्योंकि ये जो साधना ही है बहुत ही ज़्यादा एक दुर्लभ और पावरफुल साधना है, तो इसका मंत्र जो होगा वो हमसे हदिया कराकर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा मंत्र को बिना हदिया कराए आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो मंत्र को आपको पढ़ना है। याद रहे जो आप माला लेकर के गए हैं उस माला से आपको 90 माला करना है। एक बैठक में 90 माला जाप करना है। ठीक है, एक बैठक में 90 माला आपको जाप करना है। और कोई अगर चीता के सामने कर रहा है, मरी हुई कोई औरत के चीता के सामने, तो वो इस माला से सिर्फ 6 माला करेगा। जी हाँ, सिर्फ 6 माला। उसके बाद ये आपसे सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बात बता दें, जो कमरे में कर रहे हैं जो 90 माला, तो याद रहे कि इसमें कोई डरपोक का भाव तो नहीं आता है। लेकिन हाँ, परीक्षा लेने के लिए सेंधुनी आपका हल्का सा कोई परीक्षा ले सकती है। यानी कि ये जो सेंधुनी है ये आपको लंगा वस्त्र में आएगी, आपको भयभीत करने के लिए कि आपका जो ब्रह्मचार्य है वो टूट जाए। याद रहे इसमें ब्रह्मचार्य भी रहना है। तो ये दोनों चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि अगर आप चाहेंगे तो आपका ब्रह्मचार्य भी टूटेगा, तो फिर ये साधना में आपको कोई सफलता नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ कि आपके कोई परिवार, जैसे कि आपके माँ बाप के भेष में या कोई अपनी पत्नी के भेष में आकर के बोले कि चलो आपका बच्चा रो रहा है, आपको बच्चा का ये हुआ है, ऐसे ऐसे आपको डराया जाए। आपको नहीं उठना है, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती है इसे अगर आप पास कर लेते हैं तो आप दुनिया का एक बहुत ही बड़ा आधा भगवान को ही आप सिद्ध कर लेते हैं। तो परीक्षा में आपको थोड़ा सा पास करना पड़ेगा। तो आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे उसके बाद जैसे ही आपका जो 80 माला जब क्रॉस होगा तो कभी कभी आपके सामने बाघें आएंगी, हाथियाँ आएंगी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाग, एनाकोंडा, ऐसा ऐसा चीज़ आएंगे कि लगेगा कि आप तो मर गए। ऐसा ऐसा होगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। तो आपको डरना नहीं है। जैसे ही आप मजबूती के साथ कर लेंगे, जैसे ही आपका 88 माला या 89 माला होगा, तभी आपके सामने वो सिंधुनी हाजिर हो जाएगी। याद रहे पूरा 90 माला आपका पूरा होना चाहिए। 90 माला के बाद तभी आपको उससे बातें करनी है। वो आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, और वो आपसे खुद बोलेगी कि मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ। ठीक है, वो खुद आपसे बोलेगी कि मैं आपसे सिद्ध होना चाहती हूँ। तो आप ये चीज़ आप बोलें कि देखो मैं आपको सिद्ध करूंगा, लेकिन आपको पत्नी के रूप में सिद्ध नहीं करूंगा, आपको दोस्त के रूप में सिद्ध करूंगा। उसे आप प्रेमिका के भी रूप में आप सिद्ध मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे सिद्ध करते हैं तो अगर आप दोस्त के रूप में सिद्ध करते हैं तो हर चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो फिर आपको बुलाने का तरीका भी बता देगी और आप उसको सिद्ध करके जा सकते हैं। उसके बाद वो आपको निशानी दे देगी और ये शक्ति आपसे सिद्ध हो जाएगी। अगर कोई कमरे में अगर आप इस साधना को चिता के सामने कर रहे हैं किसी औरत का, तो जैसे ही आप 6 माला का जो बात हुआ तो उसमें कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा। परीक्षा तो वही होगा जो आप चिता के सामने ही बैठे होंगे। उसी चिता के ऊपर से ही एक शक्ति खड़ी होगी, एक औरत खड़ी होगी,
जो औरत का लाश होगा उसी के हल्के से भेष में, और आपसे वो सिद्ध होगी संदेह में। ठीक है, तो दोनों चीज़ का आप लोग को बता दिया गया है। बाकी अगर कोई भी चीज़ आपको इस पर मतलब इसके बारे में कुछ हमसे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है, आप कॉल करके ले सकते हैं। या कोई साधक का अगर कलेजा मजबूत नहीं है तो ट्रांसफ़र भी ले सकता है, तो उसको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज़ तो हमने विस्तार रूप से बता दिया है, तो आप कॉल कर सकते हैं। आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।